गुड आफ्टरनून। अब साइंस में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सम मटेरियल। अलग चीज़ें अलग अलग है लेकिन एक ही मटेरियल से बना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लास्टिक इज अ मटेरियल। प्लास्टिक एक मटेरियल है। इट कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक के खिलौने बना सकते हैं, प्लास्टिक की यूटेंसिल्स है ना, कप्स प्लेट्स बना सकते हैं, प्लास्टिक के बैग्स बना सकते हैं, प्लास्टिक के मग्स बना सकते हैं, टम्बलर्स ग्लास बना सकते हैं, बकेट बना सकते हैं, टूथब्रशेस बना सकते हैं। तो एक ही मटेरियल के बहुत सारे चीज़ें हम बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको वुड मटेरियल दिया। वुड के हम टेबल भी बना सकते हैं, चेयर भी बना सकते हैं, डोर भी, विंडो भी। इसी तरह ग्लास की ये सारी चीज़ें, आयरन की ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने आपको ये टेबल फिलअप कर दिया, तो आप भी खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही मटेरियल के बहुत सारे चीज़ें, अलग अलग चीज़ें भी बना सकते हैं। पहले हमने यहाँ देखा था एक ही चीज़ बहुत सारे मटेरियल के बने हो सकते हैं, ये हमने देखा, ये दो अलग है, ठीक है। अब उसके बाद एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल। एक चीज बहुत सारे मटेरियल्स को मिला के भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बिस्किट इज एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप कंबाइनिंग फोर मटेरियल। जो बिस्किट आप खाते हो वो चार मटेरियल से बने होते हैं। व्हीट फ्लोर, वाइट लिखा है यहाँ पे, व्हीट फ्लोर, सॉरी वाइट फ्लोर, मैदा, मैदा, शुगर, क्या कहते हैं, शुगर का, और दूध, और वनस्पति घी। तो वनस्पति घी, मिल्क, शुगर और मैदा, चारों को मिला के हम एक ही चीज बना सकते हैं, वो है बिस्किट, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है हम बहुत सारे मटेरियल्स को मिला के एक चीज, एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे देखो चाय, चाय बनाने के लिए पानी चाहिए, चाय की पत्ती, दूध, शुगर, है ना। तो यहाँ पे भी ये वाला टेबल भी आप फिलअप कर सकते हो। सो वी कंक्लूड दैट, अब यहाँ पे इन 1 2 3 थ्री चीजें हमने अलग अलग देखी। पहले वाले में देखा था एक ही ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल्स के बने थे। एक ही मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और एक ही ऑब्जेक्ट को हम बहुत सारे मटेरियल को मिला के भी बना सकते हैं। ये तीन अलग अलग चीजें था। फर्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट मे बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। एन एक ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं। अब यहाँ देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ सेम मटेरियल। अलग अलग चीजें एक ही मटेरियल से बना सकते हैं। और तीसरा क्या था, एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत सारे मटेरियल को कंबाइन करके मिला के भी हम बना सकते हैं। तो फिर ये क्या हुआ, यहाँ से क्या हमें कंक्लूजन मिलता है, रिजल्ट, to decide which material should be used for making a given object we need to study the properties of different materials। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन से मटेरियल की ज़रूरत है उसको देखने के लिए हम अब हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे मटेरियल, कौन से मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। वी यूज मेटल्स लाइक स्टील और एल्यूमिनियम टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग पर्पजेज। हम जैसे स्टील का, एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, जो बर्तन होते हैं, प्रेशर कुकर, चाय की पतीली, इन सारे चीज़ों को बनाने के लिए। बट वी विल नेवर यूज पेपर फॉर मेकिंग सच यूटेंसिल। लेकिन हम कभी भी प्लास्टिक का या पेपर का बर्तन नहीं बना सकते, ठीक है। बिकॉज पेपर यूटेंसिल विल कैच फायर एंड व्हेन प्लेस्ड ऑन बर्नर और गैस स्टोव। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जैसे आप पेपर के बने हुए बर्तन को आग पे रखोगे तो वो जल जाएगा। तो जल जाएगी तो पेपर जल जाएगा, इसीलिए पेपर के बर्तन हम नहीं बना सकते हैं। हेंस वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो हमने कौन से मटेरियल को यूज किया, स्टील या एल्यूमिनियम को, क्योंकि ये जलता नहीं है। तो इसकी प्रॉपर्टी को देख के हमने कुकिंग के लिए यूटेंसिल्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। अब एक एक मटेरियल की प्रॉपर्टी हम देखेंगे। सबसे पहले अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब वो मटेरियल दिखने में हमें कैसा दिखता है, दिखाई देता है बाहर से, ठीक है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल्स होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हमें देता है। सैंड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वुड। जो वुड होता है, लकड़ी, वो और रेत बिल्कुल अलग होता है। ऑब्वियसली रेत अलग दिखाई देता है, वुड हमें अलग दिखाई देता है। wood appears quite different from the plastic। सॉरी, ये जो हाँ क्या कहते हैं, वुड है, वो प्लास्टिक से बिल्कुल हमें अलग होता है देखने में, ठीक है। प्लास्टिक क्वाइट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और प्लास्टिक में भी जमीन आसमान का फर्क होता है, ये भी बिल्कुल हमें अलग दिखाई देता है। एल्यूमिनियम लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉटन। एल्यूमिनियम कॉटन से भी बिल्कुल अलग दिखाई देता है। At the same time, there are some similarities between sand, wood, plastic and cotton that are not in their aluminum। लेकिन
ये भी एक चीज़ है कि सैंड में, वुड में, प्लास्टिक और कॉटन में एक चीज़ तो एक जैसी होती है, लेकिन वो चीज़ एल्यूमिनियम में नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हो चीज़ें। एल्यूमिनियम शाइनी होता है, चमकता है, लेकिन सैंड, वुड, प्लास्टिक और कॉटन नहीं चमकता। यहाँ पे ये एक्टिविटी आपको दिया गया है, ठीक है। तो मैं कंक्लूजन पे डायरेक्ट आपको पढ़ा देती हूँ। द सरफेस ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन रोड, एल्यूमिनियम रोड, कॉपर वायर आर शाइनिंग। जो लोहे के रोड होते हैं, एल्यूमिनियम रोड होते हैं, कॉपर के रोड होते हैं, वो शाइनिंग होते हैं, वो चमकते हैं। सरफेस ऑफ मटेरियल लाइक वुड पीस, पेपर पीस, कॉटन डज नॉट आर नॉट शाइनिंग। लेकिन लकड़ी, पेपर, कॉटन नहीं चमकते, ठीक है। अब लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल इनको कहते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विद अ शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड लस्टर। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसपे चीजें जो है, वो चीज जो है चमकती हो, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? लस्टर कहते हैं, हिंदी में चमक कहते हैं। अब इन सभी में चमक किसके पास था? कॉपर, एल्यूमिनियम और लोहे में था। लेकिन वुड, पेपर, प्लास्टिक या कॉटन नहीं चमकते। अगर कोई भी चीज चमकता हो तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? लस्टर कहते हैं, ठीक है। मटेरियल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम विच हैव लस्टर आर कॉल्ड लस्टरस मटेरियल। मटेरियल जैसे कि आयरन, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये इनका जो सरफेस है वो शाइनी होता है, चमकता है, इसीलिए उनको लस्टरस मटेरियल कहते हैं। और लस्टरस मेटल ज्यादातर मेटल्स होते हैं, ठीक है। Materials like paper, wood, plastic and cotton which do not have luster are called non-lustrous material. चीज़ें जैसे कि पेपर हो गया, प्लास्टिक, कॉटन, ये सारे चमकते नहीं है, इसीलिए इनको नॉन लस्टरस मटेरियल कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लस्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे लस्टरस होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर लस्टरस। जो सोना चांदी होते हैं वो भी चमकते हैं, क्योंकि इनके चमकने की वजह से इनको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कुछ मेटल्स की शाइनिंग और डलनेस, जो उनमें डलनेस आते क्योंकि वो हवा और पानी के साथ उनका रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, टेक अ डल कोरोडेड आयरन, आस्क द एडल्ट टू कट थिन डल वायर विद अ कटर और हेवी सीजर, ऑब्जर्व फ्रेशली कट्स। आप अपने किसी बड़े की मदद से आप इस तरह से लोहे को कट के भी, जो जिस पे जंग लगे हो उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद एमसीक्यू देखो, ग्रुपिंग आउट मटेरियल इनटू सेपरेट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कलर, नेचर, उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। ज्वेलरी किसके बने होते हैं? गोल्ड के। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स के बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ मेटल। इनमें से कौन सा मेटल का बना होता है? कॉपर के रॉड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लस्टर। नॉन लस्टर कौन सा नहीं है? वुड है, ठीक है।